द रॉकेट इक्वेशन या रॉकेट सूत्र रॉकेटरी में सबसे महत्वपूर्ण और अव्वल फॉर्मूला है। ये आया है रूसी अध्यापक कॉन्स्टेंटिन चिल्कोव्स्की द्वारा 1897 में। रॉकेट सूत्र हमें बताता है कि डेल्टा वी, वीई, एम नॉट और एम एफ का रिश्ता जो होते हैं रॉकेट का गति परिवर्तन, रॉकेट की ईंधन या प्रपेलक की निकास गति, रॉकेट का प्रारंभिक भार और रॉकेट का अंतिम भार। रॉकेट यात्राओं को डेल्टा वी में नापा जाता है, दूरी से नहीं। ये इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में घर्षण न होने के कारण एक बार रॉकेट को किसी गति पे डाल दिया जाए तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार वो उसी गति पे रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर का जोर ना लगे। यह भी नोट करें कि रॉकेट के प्रारंभिक और अंतिम भार का अंतर है रॉकेट में ईंधन का भार। वीई जो है रॉकेट के निकास गति या प्रपेलक की गति, वो आधुनिक रासायनिक रॉकेटों में होता है करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, जैसे कि इसरो का GSLV और PSLV में। ln या ln ये है लॉगरिथम टू द बेस e और e की वैल्यू है 2.72। तो इस सूत्र का उपयोग कैसे होता है? इस सूत्र का मेन फायदा है पता लगाना कि मिशन के लिए रॉकेट का प्रारंभिक भार क्या होगा और कितना ईंधन लगेगा। इससे हमें पता चलेगा कि रॉकेट इतने बड़े, इतने भारी क्यों होते हैं थोड़ा सा सामान अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए भी। तो इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं प्रारंभिक भार एम नॉट की दृष्टिकोण से। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन के दाएं साइड में हमें सब चीज़ें पता होती हैं कोई भी मिशन के लिए। एम एफ या अंतिम भार कायदे से हमारा सामान या पेलोड होगा जो हमें पहुंचाना है। ई की वैल्यू 2.72 होती है। वीई रॉकेट इंजीनियर हमें बता देगा और आमतौर पे ये करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और डेल्टा वी अंतरिक्ष यात्रा की पहचान होती है जो कोई भी रॉकेट मिशन के लिए पहले से कैलकुलेट हो जाता है, जैसे कि मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल को करीब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी चाहिए, ICBM को 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न पृथ्वी कक्षा को 10 और भूस्थिर कक्षा के लिए करीब 14 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी चाहिए। ऐसे ही चांद मंगल जाने के लिए डेल्टा वी होते हैं। तो अब रॉकेट इक्वेशन से हम इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। यह ग्राफ दर्शाता है कि रॉकेट इक्वेशन अनुसार प्रक्षेपण वाहन का प्रक्षेपण वक्त न्यूनतम कितना वजन होना चाहिए। उदाहरण के लिए रॉकेट का अंतिम भार 500 किलो लिया गया है। तो जैसे अगर 500 किलो के अंतिम भार को हमें निम्न पृथ्वी कक्षा में पहुंचाना हो जिसका डेल्टा वी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो रॉकेट का प्रारंभिक भार कम से कम 15 टन होना चाहिए। यहाँ नोट करें कि डेल्टा वी के बढ़ते प्रारंभिक भार कितनी तीव्रता से बढ़ता है। यह इसलिए क्योंकि यह e की घात पे चलता है। इट इज़ एक्सपोनेंशियल टू द बेस e। जैसे कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उसके लिए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी चाहिए और उसके लिए 500 किलो का सामान पहुंचाने के लिए रॉकेट का प्रारंभिक भार करीब 75 टन का होना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा सा सामान पहुंचाने के लिए इतने बड़े, भारी, भरकम रॉकेट क्यों बनाने पड़ते हैं। रॉकेट फिजिक्स के इस पहलू को टिरनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन से जाना जाता है या रॉकेट सूत्र की क्रूरता। पर अफसोस क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं होती। यह देखिए, यह है GSLV Mark II। निम्न पृथ्वी कक्षा में ये सामान पहुंचा सकता है 5 टन। रॉकेट इक्वेशन के अनुसार इसका प्रारंभिक भार निकलता है 140 टन, पर वास्तविकता में इसका प्रारंभिक भार है 415 टन, यानी सूत्र के अनुसार उससे 3 गुना ज़्यादा या फिर 275 टन ज़्यादा। तो ऐसा क्यों? क्या भारत में इंजीनियरिंग इतनी खराब है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि पेलोड के साथ रॉकेट को और भी बोझ ले जाना पड़ता है जो मिशन के काम नहीं आता। GSLV Mark II के 415 टन के प्रारंभिक भार में से 366.5 टन का ईंधन है। बचा है 48.5 टन का भार, जिसमें से पेलोड या काम का सामान सिर्फ 5 टन का है। बचा 43.5 टन का व्यर्थ भार है जिसको यूजलेस मास भी कहते हैं। इसमें है रॉकेट का ढांचा, इंजन इत्यादि। पर इस व्यर्थ भार के बिना हमारा रॉकेट नहीं चलेगा और इसे उठाने के लिए रॉकेट को और भी भारी बनाना पड़ता है।
यही है रॉकेट सूत्र और रॉकेट फिजिक्स की असली क्रूरता, और यही है कारण कि अंतरिक्ष में विमान भेजना इतना कठिन है कि कुछ ही देश सफल हो पाए हैं। इस उपलब्धि पे हर एक भारतीय को गर्वित होना चाहिए। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।